नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक फिजिक्स की सीरीज शुरू कर रखी है और उसमें बहुत सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं प्यारे बच्चों। उनके साथ साथ हमने एमसीक्यू भी पढ़े, जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही क्लास लेकर आज मैं आपके सामने, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आज हम प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दाब और वायुमंडलीय दाब के बारे में हम जानेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? दाब और वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कंप्लीट जानकारी हम लेने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या होता है। पीपीटी फाइल के थ्रू हम इसको पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो बताइए प्यारे बच्चों मुझे, प्रेशर का मतलब क्या होता है। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सर्टेन सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यू नो, किसी भी पृष्ठ के, ये ऐसे है, किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या बोला जाता है, प्रेशर बोला जाता है। यू नो, किसी भी एक ही सतह पर लगने वाले बल को ही क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, प्रेशर बोला जाता है। P इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए। बस छोटे से रूप में आप इसको समझ जाएं, सारे के सारे प्रेशर की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। P का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रेशर, और प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं, दाब। एफ का मतलब होता है फोर्स, फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल। और ए का मतलब होता है एरिया, और एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल। तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो प्यारे बच्चों, इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा फोर्स रहेगी उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। जितना एरिया ज़्यादा रहेगा उतना प्रेशर कम लगेगा, और जितना एरिया कम रहेगा उतना प्रेशर ज़्यादा रहेगा। बात समझ आई? और जितनी फोर्स ज़्यादा रहेगी उतना प्रेशर ज़्यादा लगेगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन जाती है प्यारे बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको एक रूप में अगर मैं बात करूं तो पेपर में क्वेश्चन लिखा मिलेगा कि इसकी जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है। प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है, पास्कल होती है। तो किसी भी एक ही सतह पर लगने वाले बल को ही क्या बोला जाता है, प्रेशर बोला जाता है। जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना एरिया ज़्यादा उतना प्रेशर कम। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं प्यारे बच्चों। पहली लाइन जब आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, इन द बैग इंस्टीड ऑफ फाइन बैंडेज, बैंडेज मेड अप ऑफ ब्रॉड। यहाँ पे वो लाइन छूट गई है। यू नो, वो कैसी बनाई जाती हैं, चौड़ी बनाई जाती हैं। जो पट्टियाँ होती हैं, यू नो, थैले की देखी होंगी जिसमें आप सामान वामान लाते होंगे, तो वो जो पतली नहीं बनाई जाती हैं, वो चौड़ी बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि बोझा के लिए तो वैसे ही होती हैं। अब पतली जितनी रहेगी, जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना प्रेशर कम पड़ेगा, तो वो जल्दी से टूटती नहीं है। आपने देखा होगा जो लोहे की कीलें होते हैं, लोहे के चोबे होते हैं, वो आगे से नुकीले बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों। क्यों बनाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि हम पीछे से उस पर फोर्स लगाएंगे। अब नुकीला रहेगा तो आगे से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा रहेगा, कम रहेगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से उसमें प्रेशर कैसा लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है। स्टूडेंट, भारी वाहनों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके टायर कैसे बनाए जाते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि अगर उनके पतले बना दिए, आप सोच के देखो, तो पहले ही पतले हैं तो प्रेशर कैसा लगेगा, पहले ही प्रेशर ज़्यादा है, भारी वाहन है। अब और पतले टायर कर दिया तो और प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, उनके हिलने डुलने की संभावना होती है और पलटने की संभावना होती है। प्यारे बच्चों, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़कियों के सैंडल लड़कों की अपेक्षा रेत में अधिक गहरे निशान क्यों छोड़ते हैं? क्यों? क्योंकि लड़कियों के जो सैंडल होते हैं प्यारे बच्चों, वो हाई हील होते हैं, और हाई हील मतलब कि पतले होते हैं। जितना एरिया कम रहेगा उतना प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो नीचे वो धंसते चले जाते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अभी यहाँ एक पॉइंट की ओर मैं बात करता हूँ। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह क्यों दी जाती है। कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया है तो उसको लेटने की सलाह क्यों दी जाती है प्यारे बच्चों? आप बताइए, कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया है तो उसको लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? देखो, ये कोई व्यक्ति है, सही है, ये कोई व्यक्ति है। अब इसके पैरों का एरिया कितना है, इतना है, पैरों का एरिया इतना है। अब ये दलदल में फंस गया है। अब इससे कहा कि भी तू लेट जा, क्या कर जा, लेट जा। अब इसको लेटा दो
तो लेट गया भैया यहाँ पे। जब यहाँ पे लेटेगा तो इसका एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? अब देखो इसका एरिया बढ़ा है कि घटा है प्यारे बच्चों? पहले एरिया कितना था इसका? इतना एरिया था, लेकिन अब एरिया कितना हो गया? इतना। और आपको पता है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर बच्चों क्या होगा? कम होगा। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा, तो जल्दी से नीचे डूबेगा नहीं। लेकिन सुनने में ऐसा लगेगा कि सर नीचे तो जल्दी डूब जाएगा। नहीं, एक दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह इसीलिए दी जाती है कि ताकि एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कैसा लगता है? कम लगता है। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, एक चाकू होता है। क्या होता है? चाकू होता है। ये इंग्लिश में लिख रहा है, लेकिन साथ के साथ में हिंदी में बताता चल रहा हूँ, घबराना मत प्यारे बच्चों। इंग्लिश में लिख रहा है तो कुछ नहीं है, इंग्लिश में एक एक का मीनिंग मैं आपको बताता चलूँगा साथ के साथ। चाकू होता है, एक होता है भोंटा चाकू, एक होता है पैना चाकू। भोंटा अलग अलग क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में तो भोंटा कहते हैं जो ज़्यादा शार्प ना हो, है ना, जिसको पहनाया नहीं जाता है। अब किससे ज़्यादा अच्छे सब्जी कटती है, किससे अच्छे से सब्जी कटेगी? भोंटे चाकू से या पैने चाकू से? जो शार्प है या दूसरा है? सर शार्प से कटेगी। क्यों? क्योंकि आगे से वो पतला है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम पड़ेगा, और एरिया कम है तो प्रेशर कैसा पड़ेगा? ज़्यादा पड़ेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? देख लो। आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। द एरिया इज इंक्रीज एंड द प्रेशर इज डिक्रीज। वो ब्रॉडबैंड चौड़ी बनाई जाती है पकड़ने के लिए, तो इस वजह से वही दे रखा है। एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द स्टेशनरी फ्लूइड। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक बात जाननी होगी। जो प्रेशर होता है वो 3 तरह से लगता है प्यारे बच्चों। प्रेशर कितनी तरह से लगता है? 3 तरह से। कौन कौन सा? एक सॉलिड में प्रेशर लग सकता है, एक लिक्विड में भी लगता है, और गैस में भी प्रेशर लगता है। प्यारे बच्चों, एक सॉलिड में प्रेशर लगता है, यहाँ लिख देते हैं, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा। एक सॉलिड में लगता है, एक लिक्विड में लगता है, और एक गैस में लगता है। सॉलिड का भी आपने जाना, सॉलिड का जो फॉर्मूला होता है P = F/A। क्या होता है? P = F/A। अभी जाना था प्यारे बच्चों आपने, हाँ या ना? बताइए फटाफट, यस एंड नो। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? ऐसे ही लिक्विड में अगर बात करते हैं तो लिक्विड में जो प्रेशर लगता है P = H/D/G। P = H/D/G। और गैस में जो प्रेशर लगता है प्यारे बच्चों, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह देते हैं। इसी में पढ़ने वाले हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वायुमंडलीय दाब। सॉलिड का भी आपने जाना अच्छे से। अब मैं बात करता हूं लिक्विड की। लिक्विड का फॉर्मूला क्या होता है? जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, P मतलब प्रेशर, H का मतलब होता है प्यारे बच्चों हाइट। H का क्या मतलब है? हाइट। D का मतलब क्या है? डेंसिटी। क्या है प्यारे बच्चों? डेंसिटी। और G का मतलब क्या है? ग्रेविटी। क्योंकि हाइट रहेगी तो क्या काम करेगी? ग्रेविटी काम करेगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ फटाफट मुझे, बताओ प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ। बताइए प्यारे बच्चों। हाँ या ना? इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, और ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। कि सर H/D/G। हाइट क्या है? देखिए अभी आप जैसे यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, ये बन रहा है, इसकी तरह से बताता हूँ। इसको याद रख लेना, H/D/G। H का मतलब हाइट, D का मतलब डेंसिटी, और G का मतलब ग्रेविटी। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, प्रेशर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द स्टेशनरी फ्लूइड। मतलब किसी भी फ्लूइड में, किसी भी द्रव में, द्रव के प्रेशर की बात कर रहा है, तो किस पे निर्भर करता है प्यारे बच्चों? हाइट पे निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है?
प्रेशर इन लिक्विड वेरीज ऑन डिफरेंट हाइट, इन लिक्विड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द बॉटम। मतलब जो प्रेशर होता है प्यारे बच्चों वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हाइट पे अलग अलग होता है। इन लिक्विड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द बॉटम ऑफ द सरफेस। यू नो जो बॉटम में होता है, जैसे आप अपनी स्क्रीन के सामने यहाँ देख पा रहे होंगे, ये दो बैलून है, एक ये है और एक ये है। कौन सा ज़्यादा फूल रहा है बच्चों, ये वाला कि ये वाला? बताइए प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए कि सर ये वाला। देखो किसमें पानी की हाइट कहाँ तक है, इसमें पानी की हाइट यहाँ तक है प्यारे बच्चों, और इसमें पानी की हाइट यहाँ तक है। तो किसमें हाइट ज़्यादा है पानी की, कि सर इसमें ज़्यादा है पानी की हाइट। तो सीधी सी बात है कि इसका जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जिसमें जितनी ज़्यादा हाइट होती है उसमें प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखेंगे, एक ये है, एक कोई भी टब है, ये आपका है ना, और इस टब में आप देख पा रहे होंगे एक ऊपर छेद कर दिया, एक बीच में छेद कर दिया और एक नीचे छेद कर दिया। किस में धार लंबी है बताओ? नीचे वाले में। देखो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ये यहाँ से और ये यहाँ से। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे प्रेशर कहाँ ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से तो केवल इतना प्रेशर पड़ रहा है इस पानी का, इस पानी पे यहाँ तक इतना प्रेशर पड़ रहा है और साथ में इसका भी पड़ रहा है, और इसमें पूरे के ऊपर तक का प्रेशर पड़ रहा है। तो किस में प्रेशर ज़्यादा होगा? नीचे वाले का प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी वजह से आपने मयूर जग में देखी होंगी जो टूटियाँ वगैरह होती हैं वो नीचे लगाई जाती हैं, क्योंकि प्रेशर कैसा रहे, वहाँ पर ज़्यादा रहे। फ्लूइड एट द सेम डेप्थ डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। प्यारे बच्चों, जो फ्लूइड होता है, जो द्रव होता है, वो सेम गहराई पर, सेम डेप्थ पर डिपेंड करता है। किस पे? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, मतलब उस वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे एक शहद है और एक पानी है। क्या है? एक शहद है और एक पानी है, दोनों का घनत्व अलग होता है। कि सर घनत्व क्या होता है? घनत्व कुछ नहीं होता, भारीपन होता है दोस्त। डेंसिटी चैप्टर हम करने वाले हैं, वहाँ अच्छे से मैं आपको बताऊंगा मास अपॉन वॉल्यूम का क्या पंगा होता है। लेकिन डेंसिटी का मतलब एक ही बात याद रखना, भारीपन। क्या होता है? भारीपन। जो जितनी हल्की चीज होगी उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी, जो जितनी भारी होगी उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर दाब एक अदिश राशि है। इट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि अदिश राशियों में डायरेक्शन नहीं होती थी। ए का मतलब नहीं होना, दिस का मतलब दिशा। मोशन चैप्टर में अच्छे से बताए थे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं फोर्स एंड प्रेशर। दाब और बल। प्रेशर को क्या बोला जाता है? बल। प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं? बल। और प्रेशर को कहते हैं दाब। तो इसके बारे में जिक्र करते हैं। यू कैन चेंज शेप एंड साइज, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाई अप्लाइंग फोर्स। मतलब किसी भी वस्तु की शेप, उसके आकार, उसकी दिशा और उसकी स्पीड को बदला जा सकता है किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाकर और प्रेशर लगाकर। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को मैंने ऐसे खींच दिया तो अलग शेप एंड साइज ले लेगा। जैसे कोई मेरे सामने से हल्की 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 बाइक सी चलती आ रही है, साइकिल चलती आ रही है, चल बाइक तो हैवी हो जाएगी, साइकिल चलती आ रही है धीरे धीरे, अब मैंने उसको ऐसे धक्का दे दिया, वो आ इधर रही थी, लेकिन जैसे ही उस पर फोर्स लगाई तो वो किधर साइड चलने लगी। उसकी जो स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है उसकी कम हो जाएगी वापस दिशा में। पहले इधर आ रही थी डायरेक्शन, अब मैंने धक्का दे दिया, फोर्स लगा दी तो किधर बदल गई? इधर। तो किसी भी वस्तु की आकार को, शेप एंड साइज को, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन को बदला जा सकता है कोई भी फोर्स और प्रेशर लगाकर। जब हम बात करते हैं बलों की, तो बल दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको कहते हैं संपर्क बल और इसको हिंदी में कहते हैं असंपर्क बल। क्या कहते हैं? असंपर्क बल। ये क्या क्या होते हैं आइए इनको जान लेते हैं। ये रहे कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होते हैं? द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन दे आर फिजिकल कॉन्टैक्ट। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इवन विदाउट बीइंग फिजिकल टच्ड आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कॉन्टैक्ट जिनको टच किया जा सकता है, जो टच करके जो फोर्स लगाई जाती हैं उनको क्या बोला जाता है? कॉन्टैक्ट। और नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब ही है कि जो अपने आप ही हो जाती हैं, उनमें आप कोई फोर्स लगाकर, कोई टच करके आप उसको नहीं कर सकते। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडीज इवन विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड। मतलब बिना टच के हुए जब कोई फोर्स लगती है तो उसे क्या बोला जाता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट रख दो, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल, वो अपने आप चिपक जाएंगे या चिपकाओगे?
आप नहीं भी चिपकाओगे, आप ऐसे एक चुंबक रख दो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक चुंबक यहाँ रख दी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इतनी दूरी पर रख दो, अपने आप चिपक जाएंगी, बिना चिपकाए चिपक जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो किसका एग्जाम्पल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यू नो मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि जो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है प्यारे बच्चों, इसको हिंदी में बोला जाता है वैद्युत स्थायित्व बल। क्या है? वैद्युत स्थायित्व बल। ये कूलाम का समीकरण भी होता है, यहाँ पे पढ़ेंगे आप आगे चलकर। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये जो K होता है इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। K कुछ नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों, ये स्थिरांक होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ ये जब इलेक्ट्रिकल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वहाँ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कि दो चार्जेस के बीच में, दो आवेशों के मध्य लगने वाले समीकरण को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या वैद्युत स्थायित्व बल कहते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। एक वस्तु दूसरी वस्तु को किस बल के कारण खींच रही है प्यारे बच्चों? गुरुत्वाकर्षण। आप नहीं लगा रहे हैं, आप फिजिकली टच करके, मेरे और आपके बीच में कौन सी फोर्स लगी रही है? गुरुत्वाकर्षण। मेरे और इस पंखे के बीच में, मेरे और इस कैमरे के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रही है। संसार में, इस यूनिवर्स में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही टिका हुआ है। सही है। टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स का देख लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। मैं पृथ्वी पे चल रहा हूँ, तो पृथ्वी में चल तो इधर रहा हूँ, लेकिन घर्षण बल अपोज फोर्स लगा रहा है, मुझे रोकने की कोशिश करता है, तो ये टच है। फोर्स इज अप्लाइड थ्रू अ स्ट्रिंग, फोर्स एग्जिस्टेड बाय स्प्रिंग, फोर्स एग्जिस्ट ड्यूरिंग कोलिजन। मतलब आपने स्प्रिंग को देखा होगा, स्प्रिंग में ऐसे फोर्स लगाइए, ऐसे जब स्प्रिंग को भींचते हैं तो वो वापस एक अपोज फोर्स लगाता है, जो फिजिकल कांटेक्ट के कारण जो फोर्स लगती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? कांटेक्ट फोर्स होती है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। अ पुश और अ पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। जब किसी वस्तु को धक्का दिया जाता है, खींचा जाता है, तो उसे ही क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। क्लियर है? टू अप्लाई फोर्स एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी फोर्स को लगने के लिए कम से कम कितने वस्तुओं की आवश्यकता होती है? दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे हाथ है, इसको मैं ऐसे खींचूंगा, ये भी फोर्स है, और मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये भी फोर्स है। पुल और पुश, अरे गेट के सामने देखा होगा ना, जब दरवाजों में पुल लगा रहता है या पुश लगा रहता है, तो दो वस्तुएं तो चाहिए किसी भी फोर्स को लगने के लिए। कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया मतलब आपस में परस्पर होना आवश्यक है। वस्तु के एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक ही वस्तु पर, किसी वस्तु पर अगर एक ही दिशा में कोई बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगाई जा रही है, तो हमेशा क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यदि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही होती है तो वो क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, घट जाते हैं। जैसे ये लड़कियां इधर फोर्स लगा रही हैं, ये लड़के इधर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, बीच में एक लड़का भी है इनमें, ये रहा, ये इधर फोर्स लगा रहे हैं, ये इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो इनके बीच का जो बल रहेगा प्यारे बच्चों, घटेगा कि जुड़ेगा? देखो ये जो दो लड़के हैं, ये लगा रहे हैं मान लो 10 न्यूटन फोर्स। कितनी? 10 न्यूटन फोर्स। और ये जो तीन जने हैं ये लगा रहे हैं 15 न्यूटन फोर्स। 10 इधर लग रही है, 15 इधर लग रही है, तो कितने न्यूटन फोर्स बची प्यारे बच्चों? 5 न्यूटन फोर्स। कितनी प्यारे बच्चों? 5 न्यूटन फोर्स इधर ज़्यादा लग रही है, जिधर भी ज़्यादा है उधर ही वो खिंचता चला जाएगा। लेकिन अब ये तीन लड़कियां इधर ही आके लग जाएं इस लड़कों के साथ ही, तो सीधी सी बात है कि भैया 10 न्यूटन तो पहले फोर्स लगा रहे थे, 15 न्यूटन इनकी हो जाएगी। जब एक ही डायरेक्शन में करने लगेंगे तो कितने न्यूटन फोर्स हो जाएगी? 25 न्यूटन फोर्स हो जाती है। न्यूटन में क्या कह रहा हूँ? बल का जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है प्यारे बच्चों। क्लियर है ना? इफ फोर्स एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन द नेट फोर्स इज डिफरेंस बिटवीन द फोर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट। मतलब जो अलग अलग डायरेक्शन में लगाई गई बल, उन दोनों का सब्सट्रैक्ट होता है, घटा होता है, और जब एक ही डायरेक्शन में लगाई जाती हैं तो वो क्या हो जाता है? जुड़ जाती है। फोर्स इंटेंसिटी, बल की जो तीव्रता होती है, इज मेजर्ड बाय मैग्नीट्यूड। वो किसके द्वारा? परिमाण के द्वारा मापी जाती है। आल्सो द डायरेक्शन इन विच इट इज वर्किंग, और उसमें क्या कर रही होती है?
जो बल होता है प्यारे बच्चों, तो बल कैसी है, सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ साथ क्या रखती है, मैग्नीट्यूड भी रखती है। इन द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दिशा परिमाण इफेक्टेंस ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वही चीज लिख रही है प्यारे बच्चों। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, हमने लिक्विड प्रेशर के बारे में जाना और सॉलिड प्रेशर के बारे में जाना कि कैसे कैसे प्रेशर लगता है। अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों गैसीय प्रेशर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है स्टूडेंट? इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है, बेहद आसान है। किताबों में लैंग्वेज अलग अलग लिख रखी है, लेकिन सिंपल समझिए। हवाओं का एक अपना दबाव होता है। जब हवाएं चलते चलते, ऊपर से चलते चलते पृथ्वी की सतह पर एक दबाव डालती हैं, तो इस पृथ्वी की सतह पर पड़े हुए दबाव को ही क्या बोला जाता है, वायुमंडलीय दाब बोला जाता है। वायु मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा। मंडल आपके आसपास का जो वातावरण है। जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं चलते चलते पृथ्वी की सतह पर एक दबाव डालती हैं, तो उस पृथ्वी की सतह पर पड़े हुए दबाव को ही क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वही चीज लिख रही है यहाँ पे, क्लियर है? प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड अगेन अ सरफेस बाय द वेट ऑफ द एयर, हवा के वजन से अबव द सरफेस, सरफेस के ऊपर। ये शक्कर देख रहे होंगे। शक्कर क्या है? ये मतलब आपने देखा होगा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपने गाड़ी में शीशों में देखा होगा, जब ब्लैक जाली लगाते हैं तो चेपू सा होता है ना, वो ऐसे चिपका देते हैं, तुरंत चिपक जाता है। वो किसके कारण चिपकता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। इफ ऑल एयर बिटवीन द शक्कर एंड सरफेस इज रिमूव्ड, मतलब उसके बीच से हवा क्या हो जाती है, हट जाती है। देन इट इज नॉट, उसके जैसे वहाँ पे उसको ऐसे चिपकाएंगे, उसके चिपकाएंगे तो बीच में से हवा क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब बीच में से हवा ख़त्म होगी तो ऊपर से जो हवाओं का प्रेशर पड़ रहा है वो उसको हटने नहीं देता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमूव द शक्कर फ्रॉम द सरफेस, इसलिए उसको हटाना वहाँ से क्या होता है, मुश्किल होता है प्यारे बच्चों। वी कांट फील is that the air within our bodies in our lungs and stomach for example is exerted the same pressure। मतलब क्या है? देखो, हमारे शरीर की जो शेप एंड साइज होती है प्यारे बच्चों, वो कैसी है? आपकी बॉडी की शेप एंड साइज, अरे जैसी है ऐसी है, मेरी शेप एंड साइज कैसी है? हम सबकी एक जैसी तो होती है, मतलब कोई भी जीव है उसकी शेप एंड साइज कैसी होती है? एक ही तरह की होती है। ह्यूमन बींग्स की अलग अलग जीवों की अलग अलग तरह की होती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो सबकी एक जैसी है। अगर पशुओं की बात करें, जैसे भैंस की बात करें, तो सब भैंस एक ही प्रकार की रहेंगी, वही 4 पैर, ऐसा ही पेट, ऐसा ही मुंह, हाँ या ना? कोई अलग अलग प्रकार का व्यक्ति नहीं होता है। पता है क्यों? वी कांट फील द एयर विद इन आवर बॉडीज इन आवर लंग्स एंड स्टोमक, मतलब ऊपर से जितना प्रेशर पड़ रहा है ना हवाओं का हमारे ऊपर, तो हमारे शरीर के अंदर भी इतना ही प्रेशर है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा, अभी समझ आ जाएगा 2 मिनट में। ऊपर से हवाओं का प्रेशर पड़ रहा है, जो टोपा सा रखा है, और इसके लंग्स में भी क्या है, प्रेशर है। हवा, मैं श्वास खींच रहा हूँ, श्वास छोड़ रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये क्या है? हवाओं का ही तो प्रेशर है। अब ऊपर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर कैसा है, बराबर है, जिसकी वजह से शेप एंड साइज बनी रहती है। अगर अंदर का प्रेशर खत्म हो जाए तो हमारे जो हवाओं का दबाव है वो कैसे भी हमारी शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। तो जिसकी वजह से दोनों फोर्स कैसी हैं, बराबर हैं, जिसकी वजह से हम स्थिर रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी की शेप एंड साइज नहीं बदलती है। अब आप सोच के देखो प्यारे बच्चों, एक मरा हुआ व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा जो लाश होती है उसमें वजन कम होता है, ज़्यादा होता है? सभी को पता होगा लाश में वजन कैसा होता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो श्वास नहीं ले रहा है, वो तो मर चुका, अब ख़त्म हो चुका, तो उसके अंदर से प्रेशर हवाओं का कैसा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। उसके हवाओं का प्रेशर अंदर कैसा हो चुका है, ख़त्म। अब जो बाहर का प्रेशर है, बाहर की हवाओं का प्रेशर है, वो उसकी बॉडी पे बढ़ रहा है, जो उसको कैसा बना देता है, भारी बना देता है। क्योंकि अंदर का तो ख़त्म है, बाहर का प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए भारी। कभी आप ना फील करना, एक एग्जांपल बताता हूँ बहुत अच्छा। कभी आप वजन तोलते हैं,
जब आप श्वास ले लेंगे तो आपको हल्का वजन लगेगा, और जब आप श्वास छोड़ देंगे तो आपके ऊपर से बाहरी जो हवा हैं उनका दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से थोड़े से आप कैसे लगेंगे, भारी लगेंगे। याद रखना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ से जान लीजिए प्यारे बच्चों। पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा वायुमंडलीय दाब हमेशा क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब हमेशा हमारा कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। इसी वजह से यहाँ से कुछ एग्जाम्पल आप जानेंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, वायुमंडलीय दाब को ना पहले मैं बता देता हूँ आपको। देखो और भी कुछ है इसमें, देख लेते हैं एक बार, फिर मैं कंप्लीट जानकारी दे दूँगा। बस देखो, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे प्यारे बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, क्या प्यारे बच्चों, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं उस सभी का पता किससे लगाया जाता है? बैरोमेट्रिक रीडिंग से पता लगाया जा सकता है। जैसे जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, आपने सुना होगा उनके मुंह कि भी अगले एक हफ्ते तक मौसम के साफ रहने की संभावना है, अगले 2 दिन में बारिश आने की संभावना है, या आंधी या तूफान आने की संभावना है। सुना होगा ना, वो सब किससे? बैरोमेट्रिक रीडिंग से बताते हैं। बैरोमीटर होता क्या है कि एक बैरोमीटर होता है, उस बैरोमीटर में मापने के लिए पारे का यूज़ किया जाता है, तो कुछ ना कुछ रीडिंग इंडिकेट करने वाली एक सुई रही होगी, ऐसे ऐसे मान लेते हैं। जब बैरोमीटर की सुई, यहाँ से 3 बिंदु बनते हैं, 3 पॉइंट बनते हैं प्यारे बच्चों, सुनेंगे ध्यान से। पहला पॉइंट, जब बैरोमीटर की सुई या बैरोमीटर रीडिंग या बैरोमेट्रिक पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक जो सुई इंडिकेट करने वाली होती है, जब बैरोमीटर की सुई अचानक नीचे गिरती है, मतलब एकाएक नीचे गिरती है, सडनली फॉल करती है, तो याद रखना आंधी या तूफान आने की संभावना होती है प्यारे बच्चों। क्या होता है? आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। जब यही बैरोमीट्रिक रीडिंग धीरे 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 स्लोली नीचे गिरती है, तो प्यारे बच्चों बारिश आने की संभावना होती है, मेह आने की संभावना होती है, बरसात के आने की संभावना होती है। और यही प्यारे बच्चों, जब यही बैरोमेट्रिक रीडिंग धीरे 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 ऊपर की तरफ चलती है, तो मौसम के क्लियर वेदर के क्लियर मौसम के साफ रहने की संभावना होती है। तो 3 ही बिंदु आते हैं। अब अचानक ऊपर नहीं जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम के साफ, अचानक नीचे गिरता है तो आंधी या तूफान, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश के आने की संभावना होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों, इसका जो मात्रक होता है वो होता है बार। क्या होता है प्यारे बच्चों? बार होता है। क्या होता है? बार। देख लिया, उतार लिया। एटमॉस्फेरिक की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है? बार होती है। एक बार बराबर, क्या प्यारे बच्चों? एक बार बराबर 10⁵ पास्कल के होता है प्यारे बच्चों। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल के होता है। क्या मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होता है? क्योंकि ये बात आप पहले ही जान चुके हैं प्यारे बच्चों कि पास्कल इज इक्वल टू बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। P इज इक्वल टू F अपॉन में A, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो एक बार बराबर 10⁻, और इसी को एक रूप में क्या कहते थे हम? पास्कल कहते थे। हाँ या ना? क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है ना? एक बार बराबर 10⁵ पास्कल के होता है। क्लियर है? देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हाइट इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्यारे बच्चों, ये याद रखना, ये यूनिट याद रखना, पेपर में आ जाती है mmHg। Hg मतलब मरकरी, पारा। क्लियर है? 760 मिलीमीटर। ठीक है ना? जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहेगा। याद रखना प्यारे बच्चों, हाइट पे डिपेंड करता है। कहाँ है ये रहा। जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी,
जैसे आपने देखा होगा जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है, देखा होगा श्वास लेने में कठिनाई होती है, क्यों होती है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जब हवाओं का दाब कम हो जाएगा तो उन्हीं हवाओं में, हवाएं क्या होती हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसी हवा गैस से मिलकर बनी है, तो गैस में तो ऑक्सीजन भी होगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उल्टी का सा जी होता है, मिचलाहट सी, जी मिचलाहट सी होती है, या उल्टियाँ भी हो जाती हैं, है ना कभी कभी। तो वो श्वास कम आने लगता है जब हम बहुत अधिक ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, क्या आता है कि वायुयानों में फाउंटेन पेन ले जाने से मना कर दिया जाता है। वायुयानों में फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन क्या होता है? निब का पेन जिसमें स्याही इंक डाली जाती है। होता क्या है कि जैसे आप बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उस फाउंटेन पेन में से स्याही क्या होने लगती है? लीक होने लगती है, जिसकी वजह से वायुयानों में फाउंटेन पेन ले जाने से मना कर दिया जाता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में देरी होती है प्यारे बच्चों, पहाड़ों पर खाना बनाने में देरी होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है? कम। बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको समझेंगे ध्यान से। क्वथनांक बिंदु, क्या प्यारे बच्चों? क्वथनांक बिंदु कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। क्वथनांक बिंदु के कम होने से क्या होगा बताइए? खाना जल्दी पकेगा कि देर पकेगा? भाई क्वथनांक बिंदु का मतलब क्या होता है कि वह हाईएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी चीज़ उबल जाती है, जहाँ से कोई भी चीज़ भाप बनना शुरू हो जाती है, भाप बन जाती है, हम ऐसे कह सकते हैं, वेपर बन जाती है। तो सीधी सी बात है भैया, एक तो है 100 डिग्री सेल्सियस और एक है 80 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना? एक है 100 डिग्री सेल्सियस, एक है 80 डिग्री सेल्सियस। कौन से पे ज़्यादा अच्छी पकेगी? भाई सीधी सी बात है, जो क्वथनांक बिंदु ज़्यादा है तो वहाँ पे जल्दी 100 डिग्री सेल्सियस पे पक जाएगी, और 80 डिग्री सेल्सियस पे कैसे पकेगी? धीमे पकेगी। जब वो क्वथनांक बिंदु तक पहुँचा ही नहीं है तो सीधी सी बात है कि देर से पकेगी। तो सीधी सी बात यही है प्यारे बच्चों, सीधी उल्टी कुछ नहीं, एक ही बात है कि यदि हम पहाड़ों पर चले गए तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट के कम होने से कोई भी खाना देरी से पकेगा, क्योंकि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। तो इसी वजह से खाना बनाने में देरी हो जाती है। क्यों देरी हो जाती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण। रीज़न ये है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जस्ट इसका उलट लो, प्रेशर कुकर में खाना कैसे पकता है? जल्दी पकता है ना प्रेशर कुकर में। ये क्वेश्चन आता है, प्रेशर कुकर में खाना कैसे पकता है? जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर कैसा हो जाता है? ज़्यादा। इसी लगे रबड़ होती है ना उसमें, वो भाप को कहाँ नहीं आने देती है? बाहर नहीं आने देती है हीट को, तो प्रेशर उसमें ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर के ज़्यादा होने से क्या होगा प्यारे बच्चों? क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा, और क्वथनांक बिंदु के बढ़ने से क्या हो जाता है? खाना जल्दी पककर तैयार हो जाता है। आपके भगोनी में से वो भाप निकल रही होती है, तो इस वजह उसमें थोड़ा सा लेट पकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? बताइए फटाफट मुझे, हाँ या ना? क्लियर है ना प्यारे बच्चों? सही है। तो ये सारी चीज़ समझ आई कि भाई खाना बनाने में देरी क्यों होती है, वायुमंडलीय दाब कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है, कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, फाउंटेन पेन ले जाने से मना क्यों कर दिया जाता है, ऊपर जाकर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ से पेपर में पूछी जाती हैं। प्रेशर क्या होता है प्यारे बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? इन सारी बातों की जानकारी हमने आज अच्छे से ली। कौन स्केलर क्वांटिटी होती है, कौन वेक्टर क्वांटिटी होती है। यदि एक डायरेक्शन में बल लग रहा है तो वो हमेशा जुड़ जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में बल हमेशा घट जाते हैं। क्या कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। प्रेशर क्या क्या कर सकता है? स्पीड को कम ज़्यादा कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। यही सारी चीज़ है प्यारे बच्चों। नीचे की साइड हमेशा प्रेशर कैसा होता है? ज़्यादा होता है। और सेम डेप्थ पर प्रेशर कैसा रहता है? उसी लिक्विड का प्रेशर कैसा रहता है? सेम रहता है। मैंने बताया कि जो शार्प चाकू होता है वो जल्दी क्यों काट देता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के सैंडल रेत में अधिक गहरे निशान क्यों छोड़ते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह क्यों दी जाती है। सब प्रेशर के। भारी वाहनों के टायर
चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों की चर्चा आज की क्लास में हमने की। तो यहाँ आकर ये प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कंप्लीट हो जाता है। प्रेशर के बारे में मैंने 3 चीज़ें बताई प्यारे बच्चों। जीडीएच मतलब ग्रेविटी, हाइट और डेंसिटी के ब्याह में काम करता है। लिक्विड प्रेशर होता है, जब गैसीय प्रेशर की बात होती है तो वही वायुमंडलीय दाब बन जाता है। और जब सॉलिड प्रेशर की बात होती है तो मैंने चाकू वगैरह का और आपका एक एग्जाम्पल दिया, तो वही सारी चीज़ें हमने P = F/A। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी क्लासेस आपके समझ में आ रही होंगी प्यारे बच्चों। अपना फीडबैक भी दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब आपका फीडबैक हमें मिलता है, अच्छा फीडबैक है, अच्छा नहीं है जैसा आपको लगे ऐसा देना है। मैं कहूँ कि भी केवल अच्छा ही देना है, नहीं, आपको जैसा लग रहा है, जो चीज़ें आपको लग रही हैं, आप ऐसा फीडबैक दीजिए और उसी के आधार पर हम मॉडिफिकेशन करेंगे। अगली क्लासेस को हम वहाँ पे रिव्यू रखते हैं, फिर उसी के अनुसार अगली क्लास होगी प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हमारा और आपका मिलन इतना ही था। तो अगली क्लास में फिर आपसे इसी अंदाज में मुलाकात होगी। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। ओके, लव यू ऑल स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।